नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मॉडल शहर और राजधानी दिल्ली में, और हरकेश नगर में अभी फिलहाल मौजूद हैं। हालात आपको दिखाएंगे कि लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली मॉडल की बात करते रहते हैं और जिन शहरों में जिन राज्यों में जाते हैं अपनी सरकार बनाने की दावा करते हैं, लेकिन हालात जो है वो हरकेश नगर में आपको सच्चाई दिखाएंगे। वहीं बात करेंगे उन विभागों के जिन विभागों की लापरवाही के चलते आम जनता का जीना मुहाल हो जाती है, आम जनता परेशान होती है, वो चाहे बिजली का हो या पानी का हो या मूलभूत सुविधाओं की तमाम चीज़ों की बात करेंगे। तब आज हम पहुंचे हरकेश नगर ये ब्लॉक में। यहाँ के विधायक भी हैं सहराम जी, जो सहराम सिंह के नाम से हैं वो भी हैं, लेकिन लोगों की कितनी सुविधा मिल रही है, कितनी सुविधाओं का लाभ जनता उठा पाती है, ये सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। और फिलहाल मुद्दा है, मामला है बीएसएसई की, बिजली विभाग की है। बिजली विभाग की लापरवाही और घुसखोरी भ्रष्टाचार का एक जीता जागता आपको सबूत दिखाएंगे। दिल्ली की राजधानी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस लगातार इन चीज़ों को देखें और समझें कि जनता कितनी परेशान है। और हमारे साथ है तोताराम से जानेंगे कि लगातार 2019 में जो घटनाएं हुई है उसके बाद इनके हालात क्या है, जाने को। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या बात हुई, आपने हमें बुलाना पड़ा, क्या बात है? मेरे यहाँ मीटर नहीं लगा रहे सर। ये नाम बताइए पहले। मेरा नाम तोताराम जी। क्या हालात है जी? हालात ये है सर, आज तक मीटर नहीं लगाया तो 2019 से भाग दौड़ कर रहा हूँ, कुछ भी आज तक मीटर नहीं लगा सर। किराएदार है, अपना मकान है? अपना मकान है जी। अच्छा, तो फिर मीटर क्यों नहीं लग रहा है? मीटर लगाते कहते हैं कभी लेटरिन नहीं है, कभी बाथरूम नहीं है, कभी किचन नहीं है, कभी कुछ नहीं। घर आपने बना लिया, आपका खुद का घर है, लेटरिन बाथरूम में आपके पास पैसा क्या सरकार ने दिया था बनवाने के लिए? नहीं सर, सरकार क्यों देगी? मुख्यमंत्री जी ने दिया था? नहीं दिया था सर। मुख्यमंत्री जी ने आपको घर बनाने के लिए पैसा नहीं दिया, लेटरिन बाथरूम बनवाने के लिए पैसा नहीं दिया, तो आपके पास जितना होगा उतना बनवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मीटर से उसका ताल्लुक क्या है वो बताएं मेरे को। सर वो तो दिखा रखा है ना, अब मैं आपको वो कागज देना था, डॉक्यूमेंट लाइए। एक मिनट आइए। तो देखिए स्थिति क्या है, एक बार डॉक्यूमेंट लेकर आइए। आप लेकर आइए, मैं ही खड़ा हूँ, आप लेकर आइए कागज। तो देखे हालात देखिए, ये घर है इनका और 2019 से बिना बिजली के यहाँ रह रहे हैं। ये तस्वीर आप लेके डॉक्यूमेंट्स आइए। और किचन भी है, लेटरिन बाथरूम भी है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि लेटरिन बाथरूम से और किचन से बिजली मीटर का क्या ताल्लुक है, मैं तो वो समझना चाहता हूँ जी। डॉक्यूमेंट्स लाइए। तो देखिए अब जरा समझिएगा ये क्रोनोलॉजी की, अगर मीटर लगाना है तो आपको लेटरिन बाथरूम या किचन होना जरूरी है दिल्ली में। हमने सुना था, हम जानते हैं, पता नहीं क्या स्थिति क्या है दिल्ली और राज्यों की और देशों की। ये देखिए। हाँ जी बताइए। इसमें कहते हैं कि किचन नहीं है इसलिए मीटर नहीं लगेगा। किचन एक्साइड टेस्ट रिपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेट रिजेक्टेड, ये लिखा हुआ बिल्कुल। यूनिट नॉट कंप्लीटेड, किचन नॉट एक्साइडेड टेस्ट रिपोर्ट। देखिए किचन नहीं है इसमें, तमाम चीजें लिखा हुआ। इसमें टॉयलेट नहीं है, ये देखिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अगर बिजली विभाग के पोर्टल पे आप जाएंगे, यहाँ वहाँ जाके जानने को सीखेंगे तो वहाँ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लगता है और घर के डॉक्यूमेंट्स लगता है। तमाम जो आधार कार्ड है, जो भी पैन कार्ड आपकी जरूरत होती है, उन चीज़ों के आधार पे ही मीटर का अप्लाई किया जाता है। जो उनका जो भी पेमेंट होती है यानी अप्लाई करने का, वो पैसा जमा किए तो 15 दिन तक आपका मीटर लगाने का प्रावधान है। लेकिन हालात देखिए दिल्ली में कि मीटर लगाने के लिए किचन होना बहुत ज़रूरी है, लेटरिन बाथरूम होना ज़रूरी है। मकान चाहे आपका कैसा भी हो, ये चीज़ अगर आपने बनवा लिया तो आपका मीटर लग सकता है। इसीलिए इनका 2019 से लगातार कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस और तमाम ऐसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक इन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक इनका मीटर बिजली का नहीं लगा है। अब समझ सकते हैं कि आखिर हालात क्या आम जनता की, वो भी दिल्ली राजधानी में, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। वो लगातार और राज्यों में जाते हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार जोर लगाते हैं, आजमाइश करते हैं और लोगों को दिल्ली मॉडल की बात करते रहे कि दिल्ली मॉडल में आप यहाँ पे आपको हॉस्पिटल अच्छा मिलेगा, यहाँ के वातावरण अच्छा मिलेगा, यहाँ की आपकी स्कूल अच्छे मिलेंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री भी मिलेगी। अगर 200 से ऊपर आप चलाते हैं तो उसका 2% अब एक्स्ट्रा बढ़ा दिए है, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। ये आश्वासन मिल रहा है दिल्ली सरकार से। लेकिन अब देखें कि दिल्ली सरकार से आश्वासन मिलने के बाद
2019 से ये धक्के खा रहे हैं। कागजों का पुलिंदा देखें, ऐसा कागजों का पुलिंदा देखें और कहाँ कहाँ गए हैं ये खुद बनाए। देखिए, बिजली बिल माफ करने के हेतु लगातार महोदय से सभी ने निवेदन किया जाता है, तोताराम कर रहे हैं। ओखला दिल्ली के निवासी होने के बावजूद भी इनका आखिर ये कौन सा बिल था जय? ये सर ये सुबह 6 बजे आके मेरे घर पे छापा मारा। किस लिए छापा मारा? ये छापा मारा कि कहते हैं कि ये तुम चोरी कर रहे हो, जबकि कोई चोरी नहीं करी। हमने 12 लाख रुपए बिल भरा है सर इनका। अच्छा, 12 लाख बिल भर भी दिया आपने? हाँ जी। फिर भी आप पे फिर छापा मारा? फिर भी छापा मारा, अभी कुछ दिन पहले अभी छापा मारा और मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। बार कौन टॉर्चर करता है? कौन टॉर्चर करता है? ये BSES वाले। आपके पास नाम बताइए उनका। RP सिंह आए थे, RP सिंह, RS नेगी और ये कौन है? ये लोग ये कौन है? इसके BSES के आदमी है। जेई है, SDO है, क्या है इनका रैंक? मैं नहीं जानता सर कौन है, लेकिन ये एंड्रोजियन बैठते। बात ये भी आ रही थी कि आपके मीटर उखाड़ भी लिया। कम मीटर उखड़ा था? 2018 में मीटर उखाड़ा था। मीटर तो था आपके पास, फिर आप चोरी कैसे कर रहे थे? सर वो तो उन्हें पैसे दे दो तो ठीक है, नहीं तो चोरी करेंगे। क्या पैसा किस लिए मांग रहे थे? बिल नहीं भरते आप? बिल भरते हैं कि नहीं भरते हैं? बिल्कुल तो भरते। फिर पैसा क्यों देंगे आप? पैसे मांगते हैं सर। क्यों पैसा मांगते हैं? यहाँ मीटर से चोरी कर रहे हो तुम, फलाने से चोरी कर रहे हो तुम। प्रूफ था उनके पास? कुछ भी प्रूफ नहीं है सर। अच्छा, कुछ भी प्रूफ नहीं है, वो तो सिर्फ ड्रामा है उनका। देखिए, बिजली विभाग BSES की बार ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप कितनी सत्यता है ये जांच का विषय। जांच यहाँ तक कि थाने, जो यहाँ का थाना पड़ता है, वहाँ भी इन्होंने रिपोर्ट दिया, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। आखिर सच्चाई कितनी है कि पैसा भरने के बाद भी चोरी का इल्जाम लग जाता है बिजली विभाग की तरफ से, और लगातार ये धक्के खा रहे हैं। कोर्ट कचहरी, मुख्यमंत्री, तमाम जितने अधिकारी विभाग हैं तमाम जगह गए, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर समझे दिल्ली मॉडल कैसा है? अगर दिल्ली मॉडल ऐसा है तो फिर और भी मॉडल बनेगा तो उसका हालात क्या होगा? तो जनता जरा समझे और दिल्ली सरकार की कथनी और करनी पर थोड़ा समझे कि आखिर इनकी सुनवाई कौन करेगा। मुख्यमंत्री जी अगर इस खबर को देख रहे हैं या आपके कोई नुमाइंदे, कोई जनप्रतिनिधि इस खबर को देखता है तो इनकी समस्या से होगा तो रूबरू होकर इनकी समस्या का समाधान जरूर करें, क्योंकि लगातार ये परेशान परिवार है। तोताराम परेशान है। 2019 से पेपरों का दौर लेकर डोल रहे हैं पूरे फरीदाबाद, दिल्ली, चाहे वो हरियाणा या पूरे भारत में प्रधानमंत्री तक गए। सर क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं, अब क्या कहें सर, हमें तो परेशान किया जा रहा है, बस टारगेट किया जा रहा है कि इस आदमी से टारगेट। दुनिया से पैसे लेके चले जाते हैं, दुनिया के छापा मारते हैं, कभी किसी से 50 ले जाते हैं, किसी से 40 ले जाते हैं। मेरे से भी मांगे गए पैसे, लेकिन मैंने नहीं दिया पैसा। आपने नहीं दिया? नहीं, तो मैं ईमानदारी आपने दिखाया? बिल्कुल। मैं आज ईमानदारी की सजा तो नहीं है? ये ईमानदारी की सजा तो है, भुगत रहा हूँ मैं आज। तो धक्के पे धक्के मुख्यमंत्री के चक्कर काट लिया। मुख्यमंत्री का पैसा देते तो क्या होता? फिर पैसे देते तो मीटर भी लग जाएगा, अभी सारा काम हो जाता। सारे काम हो जाएंगे। वो जो नायब कोर्ट है, नायब कोर्ट में जो बैठता है वहाँ पे, नायब कोर्ट तक मिले हुए हैं, जज तक मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि जो भी घूस मांगता है हमें इस नंबर पे कॉल करो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आपकी बात गुप्त रखी जाएगी। सर सब कुछ करके देख लिया सर। बताया आपने? सब कुछ करके देख लिया सर, मिलने को तैयार नहीं होते वो। तो ये सिर्फ मतलब हवाबाजी है, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। और ये भी बात है कि वोट नहीं देते, आपके क्षेत्र के लोग वोट नहीं देते हैं? हम वोट ही नहीं देते। ये देखिए तो इसमें वोट देते हैं कि नहीं देते? पहले बताइए। वोट देते हैं सबको। फिर वो क्यों कहते हैं वोट नहीं देते? ये देखो ना, नालियाँ देखो, ये देखो, ये देखो इधर। हम तो सब कुछ तैयार हैं सर, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं। कितना आपका जो उस पर छापा लगा है, कितना का कितना? 63,000 का। अभी 1,63,72,000 रुपए 2 बिल बना दिए सर। एक की जगह 2 बिल बना दिया। अब पहले 1 बिल बनाते थे। मीटर नहीं लगाया? मीटर सर मैं बिजली यहाँ से देखिए मीटर लगा हुआ है। ये आप किसका मीटर है? ये मेरा मीटर है सर। ये देखिए इनका मीटर लगा है, फिर भी 1,63,000 का बिल ठोक दिया गया है छापे के रूप में। वो भी वसूली की जाएगी। अच्छा, कागजों से लेते वैसे ही हाथों हाथ ले लेते पैसे? नहीं, ये वो उससे लेते हैं जी। स्लिप काटते हैं? हाँ, स्लिप देते हैं जी। स्लिप देते हैं, जो पैसा नहीं, जो छापे पड़ता है उसका ये 35% माफ करेंगे, उसके बाद 65% आपको भरना पड़ेगा। हाँ जी। तो अब आप भरेंगे नहीं भरेंगे? सर अब देखो जो होता है, परमात्मा जो करवाएगा वही करेंगे सर। परमात्मा या सरकार करवाएगी? सरकार ने तो करवा दिया सर, सरकार ने तो हमें बर्बाद करने। अपने जनप्रतिनिधि से बोलते, अपने यहाँ विधायक से बोलते, अपने यहाँ पार्षद से बोलते, अपने। ये देखिए सर, मैं दुनिया में चक्कर काट रही है। ये जज साहब के पास भी गया, जज ने ऑर्डर करे। SHO को बोला था? SHO को ये 2021 के लिए इंक्वायरी हुई नहीं थी? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई सर। कंडेम्प्ट 202 CRPC में लगा। हाँ। आपकी रिपोर्ट दर्ज करना था 2020 को। हाँ जी। अब तो 2024 आने वाला है, 23 खत्म नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं होती सर, धक्के खाओ खाली।
मतलब 19 से लेकर अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई? नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। ना रिपोर्ट आएगी ना मीटर लगेगा। ना मीटर। देखिए, ना रिपोर्ट आएगी और ना मीटर लगेगा। लगातार धक्के खाते रहे, 1,63,000 भरे, उसके बाद कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो। अगर जेब में जाता है तो ठीक है, नहीं तो भैया लटके रहो, चक्कर काटते रहो, जहां भी जाना जाओ भैया, कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। ये दिल्ली मॉडल का सच्चाई है। अब जरा समझे, यहाँ की व्यवस्था देखें। अब बात यह बात है कि मूलभूत सुविधा जनता को कितनी मिलती है दिल्ली में आकर, तो जरा ये भी समझना जरूरी है। ये गली देखिए और गली में लोगों को सुविधा कितनी मिलती है। महिलाएं भी जाने को जी, कोई सुविधा मिलती है कि नहीं जी? भैया हम तो किराएदार हैं, क्या सुविधा मिलेगी? क्या व्यवस्था कुछ है सही? मुझे कुछ नहीं व्यवस्था मिलती है, अपना कमा रहे हैं। कमा खा रहे हैं, जनता को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नालियों का हाल देखें, नाली सीवर की बात की जाती है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए नाली है, ये दिल्ली की नाली है। थोड़ा नजदीक से देखें और समझें कि आखिर दिल्ली सरकार की जो कथनी करनी में कितनी सच्चाई है। लगातार जी रुके हुए कुछ कहेंगे कि हाँ, आपका क्या मामला था, बताएंगे? मीटर ही ना लगा रहे भैया, यही मामला। मीटर ना लगा रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? रसोई नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। अब घर में तो सबके में लेटरिन बाथरूम तो आजकल सभी बनवाते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि बेशक घर में कोई कमी होता है, लेकिन लेटरिन मतलब बाथरूम। उनको अलग से घर बनाना चाहिए लेटरिन बाथरूम का, या किचन का घर अलग से तैयार होना चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं। लेटरिन बाथरूम हम गरीब आदमी है, लेटरिन बाथरूम भी है, गरीब आदमी जैसा बना रखा हमने। अब कहाँ से, करोड़पति तो है नहीं, हम इतनी बढ़िया बना लेंगे जो अब जैसी है। सरकार, मुख्यमंत्री जी तो पैसा भी बोलते हैं कि हम देंगे, अनुदान देंगे, सहयोग देंगे। दे रहे हैं हमारे लिए, तो सब कुछ दे दिया हमने, मौज कर दी देने में। कोई कर दिया उन्होंने, कसर ना छोड़ी उनने। धक्के खवा रहे हैं रोज, कोर्ट कचहरी भाग लग रहा है जितना वोट दिए होंगे उतना ही कसर उनने भी छोड़ी है शायद। धक्के खा रहे हैं। आजकल हो रही है मीटर लगने में, चेपी चल रही है लगा के। से धक्के खा रहे हैं। 2-3 साल हो गए ना, 2-3 साल हो गए बेटा। हाँ, तो देखिए 3 साल से मीटर की समस्या है, छोटी सी मीटर की समस्या है। मीटर पैसा भी दे रहे लगाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। वो केबल लगा के छोड़ दिए अंदर। हाँ। बिजली वाले ने जब तुमने मीटर मेरे काट लिए मेरे घर में से, तो केबल को भी हटाओ। अच्छा, मीटर उन्होंने लगाया था ना, तुमको दिखाऊं मैं, केबल लगी हुई है मेरे घर में। मीटर हटा ले गए हैं। जब तुमने मीटर हटाया, केबल क्यों नहीं हटाई? बिल नहीं भरा हो तभी तो काटा होगा मीटर आपका। सुनो मेरी बात। अच्छा, जब तुमने मीटर हटाया, केबल भी हटाओ। उस केबल में तार लगा लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, ले जाते हैं बिल, खुद तार जोड़ देते हैं आगे और लगा लेते हैं। हाँ, तार कहाँ है? जरा तार भी एक बार आपको दिखा देते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोपों को भी कहीं ना कहीं सत्यता और जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। जब इस तरह का आरोप लगते हो तो वो आपको वो भी तस्वीरें एक बार दिखाएं कि ये जो बात कह रहे हैं कितनी सच्चाई है। मीटर आखिर ये तार जोड़ देते हैं, तार लगा लेते ये बिजली की तार है ये। अच्छा, वो खुद आके जोड़ते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। वहाँ खंबा से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। अच्छा, तो फिर वहाँ से जोड़ कर भेज देते हैं। हाँ, चोरी कर रहे हैं। और हटाते नहीं है? नहीं, हटाते नहीं है। फोटो खींच, फिर हम खींच देते हैं। फोटो खींचते हैं। क्या कर, फोटो खींच लेते हैं वे लोग। तो आप रोकते क्यों नहीं उनको? हम औरत रहते हैं घर में। पुलिस वाले लेके आते हैं, कभी पुलिस वाले लेके आते हैं, कभी ऐसे ही आ जाते हैं। अब हम घर पे होते नहीं, बच्चे होते आखिर आप ही को क्यों परेशान किया जा रहा है? सर, टारगेट किया जा रहा है सर। पैसे मैं पैसे दे देता तो सब कुछ था, सब कुछ मीटर आज ही लग जाएगा, लेकिन मैं पैसे नहीं देता, मैं पैसे दूंगा भी नहीं। देंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे। बिल्कुल लड़ता रहूंगा सर। पैसे दो हाथ सरकार से, दो हाथ विभाग से करने के विचार बना लिया आप? बिल्कुल बना लिया सर, बिल्कुल बना लिया। पीछे नहीं हटेंगे? नहीं सर। अच्छा, तो फिर अगली क्या सहयोग करेंगे? ऐसे हालात रहेगा। क्या सहयोग करें, किसके लिए सहयोग करें? कोई सुनता ही नहीं है, कार्रवाई नहीं होती कुछ भी, तो फिर क्या सहयोग करें? कुछ नहीं होता। अधिकारी नहीं सुनते हैं। जंगल राज बना रखा है सर इन्होंने, BSS वालों ने तो जंगल राज है। और मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री